दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में काम ढूंढ रहे हो और आप सही वक्त की तलाश में हो कि हमें अप्लाई कहाँ पे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो ये वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा वेयर हाउसेज जॉब्स है, मतलब पैकेजिंग वर्कर, पिकर एंड पैकर, लॉजिस्टिक सुपरवाइजर, वेयर हाउस सुपरवाइजर, वेयर हाउस एसोसिएट। इसके अलावा काफ़ी सारे हाउसकीपिंग वर्क्स भी है, मतलब क्लीनर के काम। तो अगर आप इनमें ट्राई करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। अपार्ट फ्रॉम इट, सुपर मार्केट्स, लोकल स्टोर्स एंड होटल्स, यहाँ पे भी हमेशा ही जॉब्स रहती है। इसके अलावा फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में भी बहुत सारे जॉब्स रहते हैं एज ए क्रू मेंबर। और ऑस्ट्रेलिया में आपको काफ़ी सारी स्कीम से जॉब मिल सकता है, जैसे सब क्लास 482 या सब क्लास 453। इसके अलावा इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें आपकी फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में आपको वेजेस भी बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में हर कैटेगरी के काम है, तो अगर आप सिर्फ 5वीं पास या उससे ज़्यादा पढ़ाई किए हो तो भी आपको जॉब मिल सकता है। अगर आपके पास कोई भी अनुभव नहीं है तो भी आपको जॉब मिल सकता है। अगर आप प्रोफेशनल जॉब ढूंढ रहे हो तो प्रोफेशनल जॉब्स भी अवेलेबल है। अगर आप डॉक्टर हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो या फार्मेसी में काम करना चाहते हो, इसके भी जॉब्स अवेलेबल है। अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइविंग करना चाहते हो तो यहाँ पे डिलीवरी बॉयज़, कैब ड्राइवर्स, पर्सनल ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, वैन ड्राइवर्स, हर प्रकार के ड्राइवर्स के भी काम अवेलेबल है। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे इमिग्रेशन पाथवेज है, जिसमें आपको 1 से 2 साल में भी पीआर मिल सकती है। अभी इस वीडियो में हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या बेनिफिट्स रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी पड़ेगी, आपको कितनी सैलरी मिलेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स रहेगी। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए, जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग, या आपको सीवीएन कवर लेटर बनवाना है, या आप चाहते हो कि आपके बिहाफ पे मैं ईमेल अप्लाई करूँ, तो ये सारी सर्विसेज भी अवेलेबल है। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessmayank01। अभी दोस्तों, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स को पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं और काफ़ी लोगों के जॉब भी लग रहे हैं। ये उन्हीं लोगों को रिस्पॉन्सेस आते हैं जो लोग रेगुलरली अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको 15-20 जगह पे रोज़ अप्लाई करना पड़ेगा और थोड़े टाइम तक करते रहना पड़ेगा, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और उसके लिए आपको चाहिए इंटरनेशनल सीवीएन कवर लेटर, जो कि प्रोफेशनल मैनर में बना हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आप जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे, 500-600 लोग तो कम से कम रहते ही हैं जो उस वैकेंसी के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो सामने वाला आपको क्यों सेलेक्ट करेगा? सामने वाला आपकी जॉब प्रोफाइल के बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट करेगा। और दूसरी बात ये कि जो आपका सीवीएन कवर लेटर है वो कीवर्ड फ्रेंडली भी होना चाहिए। आजकल एचआर्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, वो कुछ कीवर्ड्स के बेसिस पर ही फिल्टरिंग कर देते हैं। अगर आपके सीवी में वो कीवर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो आपको वो सेलेक्ट करते ही नहीं है। आपकी जो प्रोफाइल है वो कभी भी शॉर्टलिस्ट होती ही नहीं है। अब गाइस, जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। तो आपको 4 प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं आपको 4 प्लेटफॉर्म रिकमेंड करता हूँ, दैट इज़ ज़ोरा, सीक, लिंक्डइन और इंडीड। ये चारों प्लेटफॉर्म्स में आप अप्लाई कर सकते हो, इसी में आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। अब आपकी जो टिपिकल सैलरी है वो $15 से $50 पर आवर तक हो सकती है। और अगर आप थोड़ा भी ओवर टाइम करते हो तो आपकी 2 से 5 लाख रुपए महीना कमाई हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपके पास कितना अनुभव है। अगर आपके पास अनुभव कम है तो आपकी लोअर एंड में कमाई होगी, और अगर आपके पास अनुभव अच्छा है और आप अच्छी पोजीशन में हो तो आप 4 से 6 लाख रुपए महीना भी आराम से कमाई कर सकते हो। अब गाइस, सिर्फ वेयर हाउसेस में ही नहीं, होटल में भी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज रहती है, जैसे हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र, फ्रंट ऑफिस सेल्स एजेंट मतलब रिसेप्शनिस्ट, या आप फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट बन सकते हो मतलब वेटर, या आप बारटेंडर बन सकते हो, या आप इवेंट मैनेजमेंट में कुछ कर सकते हो, या आप कॉमी शेफ बन सकते हो, या शेफ दे पार्टी बन सकते हो, या एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हो, आप नाइट पोर्टर बन सकते हो, स्टीवर्ड्स बन सकते हो। बहुत सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स रहते हैं, वहाँ पे क्रू मेंबर या डिलीवरी ड्राइवर भी बन सकते हो। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स के भी काम अभी बहुत बूम पे है, और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। आपको पहले से ही सेट ड्यूटी बता दिया जाता है, आप उसके हिसाब से काम करते हो। तो सिक्योरिटी गार्ड्स, बाउंसर्स, वैले एंड डोर सुपरवाइज़र, ये चारों काम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एंड गाइस, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में अच्छा काम करते हो, आउट परफॉर्म करते हो,
तो एक वक्त के बाद आप सेलिब्रिटी गार्ड्स भी बन जाते हो। और जो सेलिब्रिटी बॉडी गार्ड्स है उनकी बहुत ही अच्छी कमाई होती है, वो $100,000 ईयरली भी आराम से कमाई कर लेते हैं, मतलब 50 से 70 लाख रुपए साल का। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ट्रक ड्राइवर्स की हमेशा ही शॉर्टेज रहती है, तो आप ट्रक ड्राइवर के रूप में भी काम कर सकते हो। अब गाइस, जब आप ऑस्ट्रेलिया में काम करते हो तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ मेजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 महीने से ज़्यादा की वैलिडिटी बची हो। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल जाता है तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक नेशनल इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है जिसको NIC बोला जाता है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हो तो आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसका चार्ज एम्प्लॉयर ही पे करता है। इसके अलावा आपकी वीज़ा फीस और बायोमेट्रिक फ़ीस भी लगती है और एक आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी भी लगती है। गाइस, एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में काम मिल जाता है तो जो एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है वही आपके लिए वर्क वीज़ा इनिशिएट करेगा और आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मिलेगा कंपनी की तरफ से। जनरली उनकी HR टीम रहती है, उनका आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है। मतलब अगर आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होती है या फिर वीज़ा प्रोसेसिंग में कुछ भी क्वेरी होती है तो आप उससे संपर्क कर सकते हो, लाइक फ़ोन कॉल या ईमेल ID से आप उनसे बातचीत कर सकते हो। तो जॉब मिलने के बाद आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सबसे मेन पॉइंट आपके लिए रहता है कि आपको एक ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर से जॉब लेना है और उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कंसिस्टेंट रहना। आपको रेगुलरली अप्लाई करना पड़ेगा। आप जीवन में जो भी चीज़ें कर रहे हो उसमें आप मेहनत तो कर ही रहे हो, तो क्यों ना आप ऐसी जगह पे मेहनत करो जहाँ पे आपकी कमाई 5 से 10 गुना बढ़ जाए। एंड गाइस, वेयर हाउसेस में सबसे ज़्यादा हायरिंग अभी हो रही है, स्पेशली पैकेजिंग वर्कर, पिकर एंड पैकर, लॉजिस्टिक सुपरवाइज़र, वेयर हाउस सुपरवाइज़र, वेयर हाउस एसोसिएट, जनरल लेबरर या फिर वैन ड्राइवर्स की। एंड गाइस, जब भी आप अपनी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया में जॉब ढूंढते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वैसे जॉब ढूंढना चाहिए जो डिमांड में है। इसको मैं सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आप अपनी कंट्री में प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुके हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में ही काम मिले। हो सकता है आप स्टोर में काम करने लग जाओ, हो सकता है आपको वेयर हाउस में काम मिल जाए। तो यू शुड बी रेडी फॉर ऑल दिस पॉसिबिलिटीज़, और ऐसा बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। अब काफ़ी लोग टैक्सेस के बारे में भी पूछते हैं। तो गाइस, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो यूजुअली आप लोअर स्लैब में रहते हो, मतलब आप 2-2.5 लाख रुपए महीना कमाते हो और उसमें आप 15% टैक्स पे करते हो। और जो आप टैक्स पे करते हो उसका आपको बेनिफिट भी मिलता है, जैसे रोड की साफ़ सफाई रहती है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस का लुत्फ़ उठाने को मिलता है, आपको बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है। इसके अलावा आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी मिलता है। मान लीजिए अगर आप कोई दिक्कत में हो तो आप वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। अब गाइस, आपको ये सब जॉब्स अप्लाई करने के लिए कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो। घर बैठे बैठे ऑनलाइन बेस्ड ही अप्लाई कर सकते हो। बेस्ट प्लेटफॉर्म है ज़ोरा, सीक, लिंक्डइन और इंडीड। ये चारों प्लेटफॉर्म्स को आप टारगेट कर सकते हो। इनका लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगता है और मोस्ट प्रोबेबली आपको एम्प्लॉयर ही स्पॉन्सर कर देता है, मतलब आपकी फ़्लाइट की टिकट और पहले महीने रहने और खाने की व्यवस्था कर देता है। तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन होती है। बट येस, उसके लिए आपको रेगुलरली अप्लाई करना पड़ेगा। रोज़ 15-20 जगह पे मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों को रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अब दोस्तों चलिए स्क्रीन पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कुछ वेयर हाउस जॉब्स का एग्जांपल बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, मैंने वेबसाइट खोला हो seek.com और seek.com का ही ये है। यहाँ पे मैंने पैकेजिंग ऑपरेटर लिखा हो। पैकेजिंग ऑपरेटर या पैकेजिंग वर्कर सेम ही काम रहता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन ऑपरेटर का काम है, मेल और फीमेल। इसके अलावा चीकी, मंकी ब्रीविंग एंड कॉरपोरेशन, ये भी पैकेजिंग ऑपरेटर का काम है। आप और भी काम देख सकते हो, अल्फा फार्मा PTY LTD, ये जो काम है ब्रिस्बेन में है। इसके अलावा आपको ड्रेक इंटरनेशनल में भी काम दिख रहा है, ये मशीन ऑपरेटर का है या फिर पैकेजिंग वर्कर, दोनों बोल सकते हैं इसमें। फेरल ब्रीविंग कंपनी PTY लिमिटेड, ये भी पैकेजिंग सुपरवाइज़र का काम है। ऐसे ही आपको बहुत सारे पैकेजिंग ऑपरेटर का दिखेगा, जैसे ये आप देख सकते हो पैकेज्ड वेस्ट ऑपरेटर, ये है क्लीन अवे ऑपरेशंस PTY लिमिटेड। आप इसी तरीके से देख सकते हो आपको बहुत सारे अलग अलग काम दिख रहे हैं पैकेजिंग के मोस्टली, और या ऑपरेशन के जॉब से। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ पैकेजिंग ऑपरेटर का ही। अब इसमें आप देख सकते हो ये फुल टाइम काम है, ये मशीन ऑपरेटर का काम है। इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग मशीन ऑपरेट करनी पड़ जाती है, थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का काम रहेगा। ट्रांसपोर्ट का काम मतलब वैन वगैरह ड्राइव करनी पड़ सकती है, एंड लॉजिस्टिक का काम, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो
आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या रहेगी। फॉलो क्लीनिंग एसओपी जो क्लीनिंग के रहते हैं वो आपको फॉलो करना है। क्वालिटी को कंट्रोल में रखना है आपको। कोऑर्डिनेट स्मॉल टीम, मतलब आपके साथ टीम भी हो सकती है 4-5 लोगों की, उनको भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ऑपरेशन ऑफ पैकेजिंग लाइंस, मतलब किस तरीके से आपको पैकेज करना है वो सीखना पड़ेगा और ठीक से ऑपरेट करना पड़ेगा। स्टार्टअप एंड शटडाउन प्रोसीजर्स फॉर पैकेजिंग लाइंस, मतलब पैकेजिंग लाइंस की कुछ मशीन्स भी है इनके पास, तो उसको स्टार्टअप और शटडाउन करना आपको सिखाया जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको एज़ पर प्रोसीजर करनी है। दोस्तों आप एक और चीज़ देख सकते हो, इन्होंने आपको ईमेल आईडी भी दे के रखी है, careers@cheekymonkey.com.au। यहाँ पे आप डायरेक्टली इनको ईमेल कर सकते हो। और इसमें जनरली आपकी जो वेजेस रहती है वो $15 से $25 रहती है, और आप मंथली 2 से 2.5 लाख रुपए कमाते हो। इसके अलावा मैं आपको वेयर हाउस एसोसिएट का काम बता रहा हूँ। ये भी थोड़ा पैकेजिंग रिलेटेड ही काम रहता है, और भी छोटी मोटी और ड्यूटीज़ रहती है इसमें। तो सबसे पहला है PCCA का वेयर हाउस एसोसिएट का काम। इसमें आप देख सकते हो 60,000 से 65,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको मिल रहे हैं। ये लगभग आपका 35 से 40 लाख रुपए साल का हो जाता है। शोना जॉय ट्रेडिंग कॉरपोरेशन PTY लिमिटेड, ये है वेयर हाउस एसोसिएट का काम। इसी टाइप से आपको डिफरेंट और जॉब दिख रहे हैं। ये स्टोर पर्सन का काम है, ये भी वेयर हाउस एसोसिएट का ही है। गुडराइट टायर्स ऑस्ट्रेलिया, E&D लाइटिंग ऑस्ट्रेलिया, शोना जॉय ट्रेडिंग को PTY लिमिटेड। आप इसी तरीके से देख सकते हो पिकर एंड पैकर का काम है ये वेयर हाउस एसोसिएट, ये सीड में है। सेंट्रल सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में भी काम है वेयर हाउस एसोसिएट में। इसी टाइप से आपको डिफरेंट काम दिख रहे हैं। अब मैं आपको गुडराइट टायर्स ऑस्ट्रेलिया का बता देता हूँ। ये स्टोर पर्सन का भी काम है और वेयर हाउस एसोसिएट का भी है। ये मेलबोर्न में है। मेलबोर्न एक बहुत ही अच्छी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया की। ये आपको फुल टाइम काम है। इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया है कि आपको इन्हें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। स्टेबिलिटी इन ए फुल टाइम, परमानेंट रोल एंड वेल इस्टेब्लिश्ड। ये एक वेल इस्टेब्लिश कंपनी है, इसमें आपको स्टेबल जॉब मिलता है और फुल टाइम रहता है। सैलरी आपकी कॉम्पिटिटिव रहती है। कॉम्पिटिटिव सैलरी जब भी बोलते हैं मतलब $20 से $30 के बीच में मिलता है पर आवर। प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी है, मतलब आपको प्रमोशन के भी बहुत सारे चांसेस मिलेंगे यहाँ पे। फास्ट पेस्ड एंड एक्साइटिंग चैलेंजिंग रोल रहेगा, आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। मोटिवेटेड टीम है, तो आपको टीम के साथ भी काम करने में मज़ा आएगा। वर्क लाइफ बैलेंस है, मतलब जितना काम दिया जा रहा है आप उतना करोगे, और जितने घंटे का काम है उतना करोगे। अगर एक्स्ट्रा करते हो तो ओवर टाइम भी मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आप ड्यूटीज़ भी देख सकते हो। पिकिंग ऑफ ऑर्डर्स इन प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी टू कस्टमर्स, रिसीविंग इनकमिंग गुड्स एंड प्लेसिंग गुड्स इन अलोकेटेड स्टॉक लोकेशन। मतलब आपके पास जो भी गुड्स आते हैं आपके वेयर हाउस में, तो उनको रिसीव करना है और उनको प्लेस करना है जो भी अलोकेटेड लोकेशन है स्टॉक की। जो भी ऑर्डर को डिलीवर करना है उसको पिक करना है और डिलीवर करना है कस्टमर को। सपोर्ट विथ पीरियोडिक स्टॉक चेक्स, मतलब यहाँ पे डेली और वीकली आपको चेक्स बता दिए जाते हैं, लिस्ट बता दिया जाती है, तो वो पीरियोडिक आपको स्टॉक्स की चेकिंग करनी पड़ती है। हेल्प मेंटेनिंग अ सेफ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग इन्वायरमेंट, मतलब थोड़ा साफ़ सफाई का भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आपने पैकेजिंग वगैरह की और बिल्कुल ही गंदा कर दिया, आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। फॉलो प्रोसेस टू इंश्योर करेक्ट प्रोडक्ट्स आर बीइंग डिस्पैच टू कस्टमर्स, आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया जाएगा। शुरुआत में ट्रेनिंग मिलेगी, आपको बस उस प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पे आपको स्किल्स भी बता रहे हैं। वेयर हाउसिंग एक्सपीरियंस प्रीफर्ड बट नॉट इसेंशियल, मतलब आपको वेयर हाउस का अनुभव हो तो अच्छी बात है, और फ्रेशर्स को भी लिया जाता है। लिखा हुआ है प्रीफर्ड बट नॉट इसेंशियल। फॉकलिफ्ट का अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपके पास बेटर चांस है, अगर नहीं भी है तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी ठीक होनी चाहिए, मतलब आप अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेट कर पाओ कि आप क्या कर रहे हो, और उनको भी रीडायरेक्ट कर पाओ कि आपको क्या क्या ड्यूटीज़ करनी है। एबल टू वर्क ऑटोनोमसली विदाउट कॉन्स्टेंट सुपरविजन, मतलब आपको एक बार काम बता दिया जाए, ट्रेनिंग के बाद आपको खुद से करना है सारा काम। ज़रूरी नहीं है कि आपके हेड पे हमेशा सुपरवाइज़र रहेगा, आपको जो भी काम दिया जा रहा है आपको अच्छे से काम करना है। तो दोस्तों ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस पर आपको अप्लाई करने के लिए क्विक अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो, फॉर्म खुल जाएगा और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस जैसे आपने देखा इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए बस आपको एक इंटरनेशनल CVN कवर लेटर की ज़रूरत है, और आपको रेगुलरली अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अगर कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए मुझसे, जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या CVN कवर लेटर बनवाना है, या आप चाहते हो कि मैं आपके भी पे ईमेल अप्लाई करूं, तो ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। और ये जो जॉब्स है हर कैटेगरी के लिए है,
मतलब अगर आप सिर्फ 5वीं पास या उससे ज़्यादा पढ़ाई किए हो तो आप पैकेजिंग वर्कर के लिए ट्राई कर सकते हो या आप क्लीनर के रूप में ट्राई कर सकते हो। अगर आप 10th 12th तक पढ़ाई किए हो तो आप कैशियर के रूप में भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आप और हायर एजुकेशन किए हो तो आप और बेटर पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका किसी चीज़ में अच्छा अनुभव है तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे होटल मैनेजमेंट वाले लोग हैं जिनको फ्रिक्वेंटली जॉब मिलते रहता है। तो अगर आप होटल लाइन में शेफ दे पार्टी के रूप में काम कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ास एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।